बागेश्वर जिला पंचायत में बजट के समान वितरण की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के 55 दिन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी जिला पंचायत अध्यक्ष के पक्ष में खुलकर सामने आ गई है। भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने अध्यक्ष बसंती देव के साथ पत्रकारों से वार्ता की तथा जिला पंचायत के आंदोलन को कांग्रेस का राजनीतिक आंदोलन करार दिया। जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है तथा वो सिर्फ राजनीति कर अपना हित साधने में लगी है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने कहा कि वह कई बार वार्ता कर चुकी हैं, लेकिन नाराज सदस्य हर बार मुद्दे बदल देते हैं, जिस कारण समाधान नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सदन चलने दिया जाए तभी समाधान निकल पाएगा। प्रेस आमंत्रित की है और जिला पंचायत के जो गतिरोध टूट नहीं रहा उस संबंध में कुछ आप बताना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं चूँकि लंबे समय से जिस तरह से सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य बिगर माननीय अध्यक्ष जी को कुछ बताए, कुछ राजनीतिक दलों की कठपुतली बनकर जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके निमित्त आज आप सबके माध्यम से मैं उन सम्मानित मेंबरों को पहले तो निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी राजनीतिक दल का कठपुतली बनने का काम न करें, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने लगातार उन लोगों का जो भी समस्या थी उन समस्याओं को हल करने का काम माननीय अध्यक्ष जी ने करा। और चूँकि अन्य भी जो उनकी क्षेत्र के हित में जो भी उनकी जन समस्या आएंगी उनको भी अगर कोई हल कर सकता है तो माननीय अध्यक्ष जी हल कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस के लोग डे फर्स्ट से सिर्फ राजनीति करने का काम कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी जो हार है उसको नहीं पचा पा रहे हैं और बौखलाहट में वो अन्य सदस्यों का भी समय बर्बादी नहीं कर रहे हैं और उनके क्षेत्रों का जो विकास कार्य है उनको अवरुद्ध करने का भी कार्य कर रहे हैं। एक सिर्फ वाहन के जो ऑक्शन होना है उसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई। मैंने कहा ना कि वो शुरू के दिन से ही राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। आज से जब 2015 में एक वाहन का जो नीलामी हुई थी वो सेम प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष जी द्वारा अपनाई गई। उस वक्त वो प्रक्रिया सही थी, क्योंकि आज अध्यक्ष जी द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई गई तो उसको उनको गलत लग रही है। रेट को लेके आपत्ति उन्होंने। देखिए, वो तय करने का काम फोरमैन का है, आरआई का काम है। वो जिला पंचायत का काम किसी की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू तय करने का काम जिला पंचायत का अध्यक्ष जी का काम नहीं है। अगर उनको कहीं पर लगता है तो उसको चैलेंज करें, क्योंकि उनका काम राजनीति करना है। उनका काम कहीं ना कहीं विकास से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उनको अपनी ज़मीनें खिसकती नज़र आ रही हैं, इसलिए कोई उपहास करेगा, कोई धरना करेगा, क्योंकि उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है और उनके पास बड़े जनहित के मुद्दे उनके पास है ही नहीं। हमारे माननीय दोनों विधायकगणों ने बहुत अच्छा काम जनपद में कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी उनको लगता था कि नई नवेली है कहीं ना कहीं दबाव में आ जाएंगी, और चूँकि माननीय अध्यक्ष जी में पूर्व में भी उनका पंचायत का अनुभव रहा है और जिस तरह से काम कर रही हैं तो उनको लगा कि जिला पंचायत में भी हम अध्यक्ष जी के आगे बौने साबित हो रहे हैं और इधर तो उनके पास कोई ऐसे मुद्दे हैं नहीं, इसलिए उनको जिला पंचायत की मेंबरों को जो सीधे साधे हमारे सामान्य मेंबरगण हैं उनको बरगला के फुसला कर और उनको धरना प्रदर्शन करके उनके आड़ में कांग्रेस अपनी राजनीति करने का प्रयास। बजट अगर समान वितरण की बात वो करते हैं तो फिर आपको कहाँ पर ये गलत लगता है? बजट अगर समान वितरण, देखिए माननीय उस सदन का मामला है, वो अगर कोई भी उस समस्या का समाधान, देखिए आज भी सड़क का मामला है तो निपटेगा सदन में ही, क्योंकि सदन का मामला है और सदन के अंदर ही निपटेगा। क्योंकि सदन में माननीय अध्यक्ष जी उसको उस क्षेत्र की माननीय अध्यक्ष जी को अगर मैं पुनः उनको कहना चाहूँगा कि जो बजट है वो लगेगा तो क्षेत्र में ही, वो लगेगा कि अभी उन्हीं के सम्मानित जो हमारे मेंबरगण हैं उनके क्षेत्रों में लगना है, कहीं अध्यक्ष जी के घर में नहीं लगना है। इसलिए उनसे मेरा आग्रह निवेदन है आपके माध्यम से, भाई अगर आपकी समस्याएँ हैं वो माननीय अध्यक्ष जी के संग बैठें, अपनी समस्याओं को बताएं और जिस तरह से बार्गेनिंग करने का काम न करें। समस्या बताएं, समस्या का हल करने का काम करें, न कि बार्गेनिंग करने का काम। वो जिस तरह से वहाँ पर बार्गेनिंग करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे बार्गेनिंग से कोई भी समस्या का हल नहीं हो पाता। अच्छा, कांग्रेस तो इसमें मुद्दे पर पहले से
सड़क पर थी, उनके साथ खड़ी थी। आज से बीजेपी भी खड़ी हो गई है। बीजेपी आज से नहीं, बीजेपी को अपने अध्यक्ष पर पूर्ण रूप से भरोसा था। नहीं, आज आप खुलकर सामने आ गए। हम खुल के पहले दिन से ही अध्यक्ष जी के साथ थे, चूंकि हमें अपने अध्यक्ष पर पूर्ण रूप से भरोसा था। हमारी अध्यक्ष सक्षम थी, हमारी अध्यक्ष उनका जवाब देने के सक्षम थी। चूंकि अब हमने कहा कि कहीं कांग्रेस के लोगों को ये न लगे कि हम सिर्फ अध्यक्ष को, हमारे अध्यक्ष को अकेला न समझें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदन में भी, मैंने कहा सदन में भी उनसे हम भारी हैं और जनता के बीच में भी उनसे भारी रही। ये तो अब इसका गतिरोध कैसे खत्म होगा? मतलब मैं सदन में माननीय अध्यक्ष वो आए, उनको अपनी समस्याएं अध्यक्ष जी के संग बैठे, हमने प्रयास करा, मेरे द्वारा स्वयं प्रयास करा गया, मेरे द्वारा स्वयं बोला गया कि भाई आप अध्यक्ष जी को, वहाँ पर अध्यक्ष जी के संग मैं स्वयं गया। देखिए कोई ट्रांसफर नहीं हुए, कोई ट्रांसफर, ये स्वतः प्रक्रिया है। ट्रांसफर तो चूंकि जो अकाउंटेंट थे पूर्व में ही उनका ट्रांसफर हो गया था, 2-3 माह के लिए उनका ट्रांसफर रुका गया था, फिर पुनः उनका ट्रांसफर हो गया है। और दूसरा उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि जो जिला पंचायत जो EMA है, उनका जो पहले की EMA है उनको वहाँ पर उनको आना चाहिए। हमने कहा भाई ठीक है, जो EMA यहाँ से तनख्वाह ले रही है, चूँकि उनको स्वास्थ्य कारणों से वो वहाँ थी, लेकिन उनके एक वो विषय उनके द्वारा आया गया, वो विषय माननीय अध्यक्ष जी ने शासन में बात करी, तो आज वो शासन ने अपने EMA को भेजने का भेजा। प्रशासन पर दबाव बनाकर अवैध काम करने का उनकी आदत रही है। उनको लगता है कि भाजपा के लोग भी इसी तरह से दबाव बनाना चाह रहे हैं, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं अगर इस बारे में प्रशासन को, आज तक मैंने किसी भी बात इस बारे में मेरी कोई वार्ता नहीं हुई, ना हमारी कोई माननीय विधायकगणों की कोई वार्ता हुई है, तो फिर काहे का दबाव? प्रशासन, हम कह रहे हैं भाई वो सदन चलाने का काम अध्यक्ष जी का है। जिला पंचायत एक स्वतंत्र बॉडी है और उस बॉडी को स्वतंत्र के रूप से प्रशासन काम करने दे रहा है। देखिए 55 दिन से जो आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, ये आंदोलन तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, जो सम्मानित हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, सम्मानित 8 सदस्यगण हैं, उनसे यही कहना चाहूँगी कि समस्या उन्होंने मेरे समक्ष रखी नहीं। आपको पूर्व में बता चुकी हूँ, जिला अधिकारी के पास और CDO और उप जिलाधिकारी के वहाँ रखा और मुझसे कहते हैं कि समस्या का समाधान करो। अगर वो मुझे वार्ता करने आए, समस्या का लेके आए, तो वार्ता करने के लिए मैं तैयार हूँ। और इससे पहले भी चलो मैंने कहा कि ठीक है, ये चलो अगर मेरे पास नहीं भी दे रहे हैं तो इनकी इतनी समस्या, तो मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी द्वारा साथ में गए हम वार्ता करने। उनके द्वारा वार्ता के लिए कोई निष्कर्ष में आए नहीं। हमने बहुत प्रयास करा, उसके बाद भी मैं 2 बार और गई, फिर उन्होंने वार्ता समाधान के उसमें आते नहीं हैं। मैं तो हमेशा प्रयास रहती हूँ कि जिला के विकास में कोई बाधा ना हो, समस्या का समाधान हो। तो उनका उद्देश्य केवल समस्या का समाधान नहीं है, राजनीति करना है। वह यही चाहते हैं कि जिला पंचायत के नाम से हम राजनीति करें और जिले का विकास रोके रखें। अच्छा, उनका आरोप ये भी कि बजट का समान वितरण आप नहीं करते हैं और कुछ को 0 दिया है, कुछ को 30-32 लाख, क्या कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। बजट का ऐसा नहीं है, बराबर बांट रखा है। और किसी क्षेत्र में आवश्यकता ज़्यादा थी, वहाँ के लोगों की आवश्यकता ज़्यादा थी, तो कहीं ज़्यादा भी गया होगा, लेकिन बाकी समानता से हुआ बजट वितरण। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा है जहाँ मैंने बजट नहीं रखा है। तो ये विपक्ष है, वो तो आरोप हमेशा लगाते ही रहेंगे। अच्छा, EMA और 2 कर्मचारियों का ट्रांसफर इस बीच हुआ है, आंदोलन के बीच में, उसको जोड़ा जा रहा है कि आपने करा है दबाव? नहीं, वो जांच में थोड़ा बहुत उनसे दिक्कत हो रही। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ठीक है, कर्मचारी हैं, अगर जाना चाहेंगे, कोई आना चाहेगा, ठीक है, प्रक्रिया के अनुसार जाएंगे भी और आएंगे भी कर्मचारी। ऐसा एक जगह तो फिक्स नहीं रहता है कि यहीं रहेंगे, उनका भी अपना वो है। अगर जांच पूरी होने के बाद जाते तो ये बातें नहीं उठती ना? जांच पूरी होने के बाद जाते तो शायद ये बातें नहीं उठती। नहीं, अब जांचें तो चले, जांचें कराए वो लोग, मैं कब मना कर रहा हूँ? ठीक है, नियम के विरुद्ध काम है तो जांचें कराए, मुश्किलें तैयार हूँ। मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं कर रखा है गलत, मैं क्यों परेशान हूँ? जाँच कराइए आप। अच्छा, वाहन की नीलामी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं कि इसके वैल्यूएशन उसका गलत हुआ है। अब विपक्ष का आरोप है वो लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो वाहन की नीलामी के लिए है, RI ने रिपोर्ट दी है, मैं तो कोई टेक्निकल हूँ नहीं ना कि क्या करना है। ठीक है, उनके रिपोर्ट के अनुसार और शासन की स्वीकृति के अनुसार नीलामी के लिए दे रखा, तो नीलामी हो रही है और होगी। देखिए, बताएं कि अभी तक लंबे समय से गतिरोध कैसे खत्म होगा, कैसे आंदोलन खत्म होगा? इसका सोल्यूशन सब लोग यही कह रहे हैं कि आपके पास उसका समाधान है। ठीक है, तो वो आए मेरे पास, समस्या का समाधान कराने आए, मैं तैयार हूँ। मैं तो
हमेशा यही प्रयास है कि आए, पर लेकिन वो आ नहीं रहे कि वो रोडों में राजनीति कर रहे हैं। और पूर्व विधायक जी को कलेक्टर ने उपवास करा रखा है। तो 2022 का चुनाव नज़दीक आते हुए उनके पास विकास के तो कोई मुद्दे हैं नहीं। वो हमारे सरकार भारतीय जनता पार्टी के विकास देखते हुए उनका बौखलाहट है कि वो रोड में जाके कर रहे हैं, अन्य जगह जाके कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की राजनीति बहुत ही गलत राजनीति है उनकी। नियम मुद्दे पर काम करें और विकास के बारे में सोचें। उनका तो हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि दूरस्थ क्षेत्र की महिला है, ये कुछ नहीं कर सकती। जब उनको लगा कि महिला सब कुछ कर सकती है तो उन्हें ये बौखलाहट है कि हम इसको कैसे परेशान करें। ये मैं भी 5 साल पूर्व में प्रधान रह चुकी हूँ। मैं ग्राम प्रधान कुंवारी सी, जो बागेश्वर जिले का दूरस्थ गांव है, बहुत पैदल चलना होता है। मैं उस क्षेत्र की महिला हूँ। मैं तो हर परिस्थिति, पैदल कैसे चलते हैं, धूप में कैसे, हर परिस्थिति से वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि कहाँ कैसे काम करना है जिले में। तो उन्हें ये शूट नहीं हो रहा है। पूर्व अध्यक्ष जी की पत्नी मेरे साथ चुनाव लड़ी थी, वह हार गई। तो उनकी ये बौखलाहट है कि वो हमेशा यही रहती कि बौखलाहट में कि कैसे इसको हम कमज़ोर साबित करें और कैसे। तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। मैं अपना काम जिले के विकास के लिए नियमित तौर पर करूँगी और ईमानदारी से करूँगी। जिला पंचायत सदस्यों के आंदोलन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के उपरांत अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, उससे तय है कि दोनों पक्षों की ओर से तलवारें खींच गई हैं। और अब बड़ा सवाल यही है कि उन मुद्दों का क्या होगा जो इन सदस्यों द्वारा उठाया गया है। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।